हेलो नमस्ते विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, ठीक है ना। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम भी सर पे है, तो अभी आज का जो क्लास है वो काफ़ी खास हो जाती है। आज हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस में ये जो चैप्टर है वह पेपर फर्स्ट के लिए है, राजनीतिक विकास। इसके अर्थ को समझेंगे और इसके संबंध में कि ये राजनीतिक विकास है क्या, ठीक है ना। इसके बाद इसका एक और भी पार्ट बनेगा जिसमें इसका बचा हुआ जो भी मैटर होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं राजनीतिक विकास क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात आती है तो एक विद्वान का नाम याद रखिएगा, लुसियन पाई। क्या याद रखिएगा? लुसियन पाई। तो अब बात करते हैं, जैसा कि राजनीतिक विकास के बारे में लुसियन पाई ने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है कि राजनीतिक विकास संस्कृति का विसरण, जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने के, उन्हें उनके साथ मिलाने और उनके साथ सामंजस्य बैठाने की प्रक्रिया है। यानी राजनीतिक विकास विभिन्न संस्कृति, विभिन्न रीति रिवाज, विभिन्न पुराने प्रतिमान या उनसे जुड़े मूल्य, उन सभी को एक नए तालमेल के साथ बैठाने की एक प्रक्रिया है। या हम एक सिंपल से बात करें कि राजनीतिक विकास का मतलब ये है कि राजनीति का डेवलपमेंट होना, लेकिन इसको आप एज लिखने के तौर पे अर्थ में प्रयुक्त मत करें। ये एक समझना है कि राजनीतिक विकास क्या है, कि राजनीति से जुड़े विभिन्न प्रतिमान, संस्कृति, रिवाज और उनसे जुड़े मूल्यों को एक नए परिवेश में, डेवलपमेंट में ढाला जाना, यानी राजनीति का विकास होना। तो यही राजनीतिक विकास कहलाता है। अब ये तो लुसियन पाई ने कहा है। अब जब हम पढ़ते हैं राजनीतिक विकास को तो अलग अलग विद्वान अलग अलग बात करते हैं कि राजनीतिक विकास का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं अगर बताऊं तो कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि राजनीतिक विकास का मतलब है आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होना। कुछ कहते हैं कि राजनीतिक विकास का मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र की उन्नति होना ही राजनीतिक विकास है। कुछ विद्वान यहाँ तक भी कहते हैं कि राजनीतिक विकास का मतलब है कि राज्य की उन्नति होना। तो इस तरह से अलग अलग विद्वान तो अलग अलग बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान का एक सामूहिक विकास का मतलब होता है कि उसके हर एक क्षेत्र में उसकी जुड़े मूल्यों, आदर्शों, संस्कृति, रिवाज, प्रतिमानों में डेवलपमेंट होना। तो अब उस अर्थ को हम कैसे याद रखें? तो अब हम यहाँ पे इस अर्थ को एक महत्वपूर्ण रूप में याद रखते हैं। ये परिभाषा याद रख लीजिएगा, राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास के अर्थ के दो दृष्टिकोण यानी राजनीतिक विकास के अर्थ को जानने के दो नजरिए हैं। पहला नजरिया एक मार्गी दृष्टिकोण। क्या हो गया? एक मार्गी दृष्टिकोण। इसी तरह से दूसरा नजरिया है बहुमार्गी दृष्टिकोण। अब यहाँ पे समझिए, राजनीतिक विकास को समझने के दो नजरिए हैं। एक मार्गी का मतलब है कि राजनीति विकास एक ही दिशा में बढ़ता है, यानी राजनीति का विकास का एक ही रास्ता होता है। जैसे विकासशील देश होता है, क्या होता है? विकासशील देश की राजनीति विकास का एक ही लक्ष्य है, विकसित होना, विकसित राजनीति। तो इस तरह से जो राजनीतिक विकास में एक अर्थ, एक ही दृष्टिकोण को समझते हैं, वो कहते हैं कि राजनीतिक विकास का एक ही नज़रिया है। जैसे मान लीजिए ना कि अगर व्यक्ति को या एक बच्चे को, जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट करना है, या एक व्यक्ति को एक बच्चे को मान लीजिए कि पेट भरना है, तो एक व्यक्ति कहेगा बस रोटी खाने से ही पेट भरेगा। तो यहाँ पर एक अर्थ आ गया। लेकिन ये वाला दृष्टिकोण कहता है कि पेट भरने के लिए सिर्फ रोटी की ज़रूरत नहीं है, रोटी के अलावा और भी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के लिए ज़रूरत होती है, तभी व्यक्ति का संपूर्ण विकास और उसका पेट भर सकता है। तो इस तरह से जो ये कहता है कि राजनीतिक विकास का एक ही
राजनीतिक विकास की डेवलपमेंट का एक ही रास्ता है, एक ही दृष्टिकोण है, वो एक मार्गी दृष्टिकोण कहलाता है। जैसे विकासशील देश विकसित देश के रास्ते को फॉलो करते हैं तो ये एक ही दृष्टिकोण हो गया, एक ही मार्ग हो गया। लेकिन बहुमार्गी दृष्टिकोण कहते हैं कि राजनीति के विकास के एक से ज़्यादा मार्ग होते हैं। तो ये हो गया अनेक अवस्थाएं या अनेक दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो राजनीतिक विकास की अनेक दिशाएं होती है, वो एक ही दिशा में एक ही वजह से उसका विकास नहीं होता है, तो ये बहुमार्गी हो गया। अब इसके अंदर जैसे मैं आपको बताऊं तो अगर एक राज्य का आर्थिक विकास भी होता है, जब सांस्कृतिक विकास होता है, जब राज्य का सामाजिक विकास होता है और जब राज्य का राजनीतिक विकास होता है, ये सभी तरह के जब विकास होते हैं तब मिलाकर पूर्ण रूप में एक राज्य का या एक राज्य की राजनीति का विकास होता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के लोगों का आर्थिक विकास होना चाहिए, सांस्कृतिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, या और जो क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों में जब विकास होगा तभी राजनीतिक विकास होगा। तो इस तरह से यहाँ पे विकास का एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते, बहुत सारी दिशा है। तो वह राजनीतिक विकास का दृष्टिकोण जो राजनीतिक विकास के एक से ज़्यादा दिशाओं की बात करता है वह हो गया बहुमार्गी दृष्टिकोण। तो ये तो आपको समझ में आ गया राजनीतिक विकास की दो दृष्टिकोण अर्थ के। अब बात करते हैं कि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के कुछ तत्व बताए हैं, जिसको हम कहेंगे कि पाई के अनुसार राजनीतिक विकास क्या है। तो ये वाली चीज़ अगर समझ में आ गई है तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। लुसियन पाई के अकॉर्डिंग राजनीतिक विकास के प्रमुख विचार। ओके, तो अब बात करते हैं लुसियन पाई ने 1963 के अंतर्गत राजनीतिक विकास के बारे में बात करी थी, और राजनीतिक विकास से जुड़ी इनकी एक पुस्तक भी है। ठीक है ना, लुसियन पाई की पुस्तक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये पुस्तक आपके एग्जाम में आ सकती है कि लुसियन पाई की राजनीतिक विकास के संबंध में पुस्तक का क्या नाम है। ये लुसियन पाई की राजनीति की डेवलपमेंट की बात करती है, वो पुस्तक है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के विभिन्न चरण और उसके विकास की बात की गई है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं लुसियन पाई के अकॉर्डिंग राजनीतिक विकास क्या है या राजनीतिक विकास के क्या विचार है। तो बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट कि राजनीतिक विकास का मतलब क्या है लुसियन पाई के अनुसार। तो लिखे राजनीतिक विकास लुसियन पाई कहता है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व यानी राजनीति से पूर्व शर्त के रूप में। अब यहाँ पे देखिए लुसियन पाई कहता है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की जो राजनीति होती है उससे पूर्व राजनीतिक विकास होता है। यहाँ पर ये चीज़ ऐसे समझना है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में राजनीति का डेवलपमेंट होता है, राजनीति से डेवलपमेंट से पहले उस क्षेत्र का आर्थिक डेवलपमेंट जरूरी है। तो अगर किसी क्षेत्र का आर्थिक डेवलपमेंट होता है फिर ही राजनीतिक विकास होता है। एक व्यक्ति अगर भूखे मर रहा है, कमाने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार, वो क्या करेगा? जब व्यक्ति भूखे मर रहा है तो उसी वोट देने का अधिकार, राजनीतिक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट से क्या मतलब। तो सबसे पहले यहाँ पे रखा गया कि राजनीतिक विकास से पूर्व आर्थिक विकास अति आवश्यक होता है और यही इसकी पूर्व शर्त होती है। तो ये पहला विचार लुसियन पाई का। दूसरी बात नोट करें, औद्योगिक समाजों। अब आप कहेंगे सर औद्योगिक समाज कौन कौन से होते हैं? जैसे ब्रिटेन,
ब्रिटेन एक औद्योगिक समाज के अंतर्गत काउंट में आता है। तो औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में, औद्योगिक समाजों के विशिष्ट औद्योगिक समाजों की विशिष्ट राजनीति के रूप में, राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास। समझ में तो आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, आपको लगेगा ये पार्ट थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ ही तो है जो आपको मजबूत बनाती है, आपको भी टफ बनाएगी। क्योंकि नॉर्मल चीज़ें तो सब कुछ पढ़ सकते हैं, सब अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अगर आपने पढ़ ली तो सबसे अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। इसलिए टफ है तो आप भी टफ हो जाइए, उसको समझिए, ठीक है ना? बिल्कुल लूज मोशन नहीं होना, क्योंकि यही ऐसे टॉपिक है जो आपके परसेंट बनाएंगे। तो आपको धैर्य रखते हुए इसको समझना है। औद्योगिक विकास की विशिष्ट राजनीति के रूप में विकास। अब यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि औद्योगिक समाज जो है उनकी विशिष्ट राजनीति होती है, और यही विशिष्ट राजनीति का विकास करती है। जैसे आपको सबसे पहले पता होगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। औद्योगिक राजनीति का जो दौर है वह सबसे पहले ब्रिटेन में आया। तो इसका मतलब ब्रिटेन है वो एक औद्योगिक एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी औद्योगिक समाज की राजनीति है वो एक विशिष्ट तरह की राजनीति पाई जाती है। वहाँ पे एक विशिष्टता होती है और विकसितता की बात प्रतीत होती है। तो इन औद्योगिक समाजों में अगर विशिष्ट राजनीति है तो यही विशिष्ट राजनीतिक विकास करती है। क्योंकि अगर किसी राजनीति में बिखरापन है तो वो एक राजनीतिक विकास को कतई स्वीकार नहीं कर सकता है, हो ही नहीं सकती राजनीति। अगर औद्योगिक समाज है तो वो ऑलरेडी डेवलपमेंट है, तो ये डेवलपमेंट राजनीतिक विकास को भी डेवलपमेंट की ओर ले जाता है। तीसरी बात करें राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में। राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास, यानी अगर एक राजनीति उसके जुड़े विचार, मूल्य, साधन, तत्व अगर वो भी आधुनिक होंगे तो राजनीति तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगी। यानी वर्तमान समय में बात करें, अगर पुराने रीति रिवाजों को ही राजनीति में अपनाया जाए तो राजनीति पुराने तरह की रहेगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, राजनीति का विकास नहीं होगा। लेकिन अगर राजनीति में आधुनिकता का प्रवेश हो जाए, आधुनिकता की तत्व चीज़ें वगैरह शामिल हो जाए तो राजनीतिक विकास होकर रहेगा, क्यों नहीं होगा। यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कोलमैन और लिपसेट आदि ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास से अभिप्राय पश्चिमी या आधुनिक देशों का अध्ययन, साथ ही उन तौर तरीकों का अध्ययन करना। क्योंकि जैसे हमारी जो राजनीति विकास है वह अमेरिकी राजनीति विकास से पिछड़ी हुई है, तो इसका मतलब आधुनिक राजनीति किनकी हुई? जो विकसित देश है, विकसित देश। तो विकसित देशों की राजनीति क्या कहलाएगी? आधुनिक राजनीति। अब इन आधुनिक राजनीति का अगर पिछड़े हुए देश क्या करें? अनुसरण करें। क्या करें? अनुसरण करें। तो विकसित देशों की राजनीति का अगर कोई देश अनुसरण करता है तो उन देशों में भी राजनीतिक विकास होगा, कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये सिंपल है, अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो आपके अंदर ऑटोमेटिक विचार अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर ये है कि आधुनिक देशों के संपर्क में उनके देशों को फॉलो किया जाएगा, उनकी आधुनिकीकरण की राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया जाएगा, तो कोई भी देश है वो राजनीतिक विकास को छू सकता है या राजनीतिक विकास उसका हो सकता है। समझ में आ गया होगा। बात करें चौथा विचार लुसियन पाई के पढ़ी, राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में। राष्ट्रीय राज्य, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय राज्य होता क्या है। राष्ट्रीय राज्य क्या होता है? तो राष्ट्रीय राज्य का मतलब होता है एक राष्ट्र जिसके अंदर रहने वाले सभी लोग उस राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, एकता का भाव रखते हैं, उस राष्ट्र के प्रति गौरवमयी, उसकी परंपराओं, सम्मान, प्रतीकों का सम्मान करते हैं। तो ये राष्ट्रवाद। तो देखिए, राष्ट्र राज्य के व्यवहार के रूप में आपको इस तरह समझना है कि एक देश एक राष्ट्र के रूप में अगर संगठित रहता है तो उनकी राजनीतिक जो विचारधारा होगी या राजनीतिक क्षेत्र होगा वो क्या होगा? विकास करेगा। एक देश बिखरा हुआ है,
उनके लोग राजनीति से मतलब नहीं रखते हैं या राजनीति से उनसे कोई सरोकार नहीं है। तो इस तरह से राष्ट्रीय भावना जब नहीं आएगी तो राष्ट्रीय भावना का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो राष्ट्रीय भावना न होने से राजनीतिक विकास नहीं होगा। जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है तो भारत पाकिस्तान खेल रहे हैं, तो आपके देश के प्रति जो विश्वास, एकता कितनी अच्छी तरह से पाई जाती है। अगर भारत का खिलाड़ी का छक्का मार दे तो वाह रे वाह, मज़ा आ गया, सभी देश के सभी लोग, भले कोई नहीं जानते, सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर हार जाए तो सभी दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से एक देश के प्रति आपके जो भाव, आदर्श, विश्वास होते हैं, वही राष्ट्रीय भावना होती है और वही राष्ट्रीय राज्य को बनाती है। तो एक राष्ट्र जो बिखरा हुआ नहीं, उसके सभी राष्ट्र एक राष्ट्र के नागरिक हैं, सभी एक साथ रहते हैं। तो इस तरह से ऐसी भावना और ऐसा व्यवहार राजनीतिक विकास करता है, इसी वजह से राजनीतिक विकास होता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसी तरह से इम्पोर्टेंट बात करें जो ज़रूरी है, वो ऐसा समझे कि राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार को आपने समझ, यानी 5वां पॉइंट समझ लिया। थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि वायरिंग थोड़ा इशू रहता है। अब बात करें कि 5वां विचार क्या दिया है लुसियन पाई। अब ये ध्यान रखिए कि ये लुसियन पाई के अकॉर्डिंग राजनीतिक विकास है। तो लुसियन पाई के अकॉर्डिंग 5वां जो विचार है वो नोट करें, शासकीय और वैज्ञानिक विकास के रूप में। शासकीय रूप में राजनीतिक विकास। देखिए, शासकीय और वैज्ञानिक, यानी किसी राजनीति में, किसी देश की राजनीति में वहाँ के शासक, नौकरशाह, वहाँ के मंत्री, तंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी, वो किस तरह से काम करते हैं, तो उसी के आधार पर, यानी प्रशासक और वैज्ञानिकता के आधार पर राजनीतिक विकास होता है। क्योंकि अगर हम देखें, राजनीतिक विकास का समाज की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था से गहरा संबंध होता है। अगर किसी देश की कानूनी व्यवस्था अच्छी है, वहाँ के राजनीतिक जो प्रशासक है वो बहुत ही अच्छी से ईमानदारी से काम करते हैं, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तो वहाँ की राजनीतिक विकास होगा, वहाँ के लोगों का, समाज का और खुद उस राजनीति का भी विकास होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पाया जाता है। वहाँ पे शासक अपनी एक वैज्ञानिकता को मिसाल के तौर पे काम करते हैं। जब वो किसी देश की सरकार उससे जुड़े नौकरशाही एक राजनीति को डेवलपमेंट की ओर ले जाते हैं, तो बिल्कुल डेवलपमेंट होगा, क्यों नहीं होगा। तो लुसियन पाई ने यही कहा है। बात करते हैं नेक्स्ट 6वां पॉइंट जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 6 नंबर पॉइंट जो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के बारे में कहा है कि राजनीतिक विकास क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप ध्यान रखिए, बहुजन समुदाय के योगदान के रूप में। बहुजन, अब ध्यान दीजिए, एक देश के अंदर वहाँ की राजनीति में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो वो राजनीति उदासीन हो जाती है, या लोग भी उदासीन होते हैं, वो राजनीति कभी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन एक देश की राजनीति के अंदर वहाँ रहने वाले सभी लोग राजनीति के अंतर्गत भाग लेते हैं। वोट देने का अधिकार हो, या इलेक्शन के दौरान वो प्रतिनिधि सुनने की बात हो, प्रतिनिधि बनने की बात हो, या देश को चलाने के लिए आपको एक प्रशासक की भूमिका दी जाती है। तो लोग जब उस राजनीति में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं तो इस तरह से वह उस देश की राजनीति अपडेट और डेवलपमेंट मोड पे पाई जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस देश में लोग निवास करते उस देश के लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अपने देश की राजनीति में योगदान देना, सरकार क्या काम कर रही है, हमें इलेक्शन देना है, वोट देना है, कब देना है, सरकार कोई काम कर रही है तो उसकी समीक्षा करना, आलोचना करना, समाचार मीडिया किसी भी जरिए लोगों का सरकार से जुड़े रहना। तो इस तरह से जब बहुसंख्यक जनता का उस सरकार उस राजनीति में जब योगदान होता है तो इसी योगदान की बदौलत राजनीतिक विकास होता है। जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो राजनीतिक ज़्यादा अपडेट और ज़्यादा डेवलपमेंट मोड पे आ जाती है। 7वां पॉइंट यानी 7वीं बात जो लुसियन पाई ने कही है, लोकतंत्र के निर्माण के रूप में। देखिए,
लोकतंत्र के निर्माण के रूप में राजनीतिक विकास। अगर किसी देश की शासन व्यवस्था लोकतंत्री व्यवस्था को बनाना चाहती है, यानी एक देश अपने देश में पूरी तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना चाहता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विचार साधन अपनाना चाहता है, तो इस तरह से लोगों की उस देश की राजनीति से ज़्यादा समीपता होगी, ज़्यादा संपर्क होगा। तो इस तरह से लोकतंत्र को बनाने की विचारधारा ही राजनीतिक विकास को बनाती है। लोकतंत्र सभी लोगों का होता है और सभी लोग उस लोकतंत्र में जुड़े रहते हैं, यानी एक देश के अंदर शासन संचालन लोगों की इच्छा, लोगों के सहयोग से चलता है, तो इसका मतलब सभी लोग उस राजनीति से जुड़े हुए हैं, सभी लोग राजनीतिक संपर्क में हैं। और इस तरह से ऐसी लोकतंत्र के बनाने की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत राजनीति भी और डेवलपमेंट मोड पे पाई जाए, राजनीति का भी विकास होगा, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्था का भी काफ़ी हद तक विकास होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा, गतिशीलता के रूप में राजनीतिक विकास। गतिशीलता यानी समयांतर जब परिवर्तन होता है तो गतिशीलता, एक और भी वर्ड है, गतिशीलता एवं शक्ति के क्रम के रूप में राजनीतिक विकास। देखिए, लोग बदलते हैं, समय बदलता है तो व्यवस्था भी बदलती है। इसी तरह किसी भी देश की राजनीति हो, वहाँ के लोग हो, संगठन हो, संस्था हो, विचार हो, मूल्य हो, तत्व हो, सभी समयानंतर बदलते हैं, तो ये राजनीति में गतिशीलता पाई जाती है। तो अगर कोई देश इन गतिशील तत्वों को महत्व नहीं देता है तो उस देश की राजनीति में भी डेवलपमेंट नहीं होता है। और अगर देखा जाए तो राजनीति है वह शक्ति संघर्ष का एक विज्ञान है। कैटलिन ने भी क्या कहा था, राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो इस तरह से शक्ति कभी कम कभी ज़्यादा है और कोई शक्ति के लिए लालायित होता है। तो इस तरह से ये शक्ति की विचारधारा हो या लोगों की उस राजनीति से जुड़ी विचारधारा हो, ये गतिशील और परिवर्तन होती रहती है। और ये गतिशील और परिवर्तन ही राजनीति विकास को मुकम्मल बनाते हैं या सिद्ध करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो मैंने बताई ना, गतिशीलता और शक्ति, ये अगर क्रम वाइज हो और निरंतर देश की राजनीति में सक्रिय रहे तो खुद ब खुद राजनीतिक विकास होगा। और यही राजनीतिक विकास के बारे में जो विचार है वह किसने दिए, लुसियन पाई ने। तो आज के विचार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खुद लुसियन पाई के ये विचार है तो एग्ज़ाम में आने के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। दोबारा इसी तरह की इम्पोर्टेंट क्लास के लिए मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।